गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग पिशाचनी का जंगल कहते थे। लोग बताते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। इस डरावने जंगल में रात के समय एक छायादार महिला दिखाई देती थी जिसकी आंखें लाल और बाल उलझे हुए होते थे। उसे खून चूसने वाली पिशाचनी कहा जाता था। आदित्य, एक जिज्ञासु युवक, इस अफवाह को सच मानने से इनकार करता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने किसी की एक न सुनी। एक ठंडी और अंधेरी रात आदित्य ने जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी सरसराहट और ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से तेज खून की गंध आ रही थी। आदित्य ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और चारों ओर खून के धब्बे थे। एक पुराना टूटा हुआ आईना दीवार पर लटका था। आईने में अचानक एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग पिशाचनी कहते हैं। जो इस जंगल में आता है वह अपनी जान खो देता है। पिशाचनी ने आदित्य को अपने अतीत की कहानी सुनाई। वह कभी एक साधारण महिला थी जिसे गांव के लोगों ने झूठे आरोपों में फंसाकर मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अब वह हर उस व्यक्ति का खून चूसती थी जो जंगल में आता था। पिशाचनी अचानक चीखने लगी और आदित्य पर झपट पड़ी। उसके लंबे नुकीले दांत आदित्य की गर्दन की ओर बढ़े। आदित्य ने अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज की रोशनी देखकर पिशाचनी पीछे हट गई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, पिशाचनी ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को जोर से पकड़ा और पिशाचनी पर फेंक दिया। ताबीज के छूते ही पिशाचनी जोर से चिल्लाई और उसकी आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। आदित्य सुबह तक जंगल से बाहर निकल आया। गांव के लोगों ने उसकी कहानी सुनी और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। पिशाचनी का प्रकोप खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी लोग रात में जंगल के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कभी कभी जंगल से एक धीमी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां किसी के खून का इंतजार कर रहा हो। आगे की कहानी के लिए तैयार रहें।